इसी महीने दुनिया का अंत देखने को मिल सकता है क्योंकि यूएसए के ट्रंप ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है ईरान को और उसके साथ जितने भी देश हैं मिडल ईस्ट के, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम परमाणु बम को इस्तेमाल करेंगे। परमाणु बम तब इस्तेमाल किया जाता है जब जितनी भी हदें हैं वो सब पार हो जाती हैं, मतलब जब बिल्कुल एंड हो जाता है कि अब हम इस देश से जीत नहीं पाएंगे। यूएसए बहुत बड़ा देश है जिसके पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हथियार हैं, बट आज वो घुटने टेकता नजर आ रहा है ईरान के सामने, क्योंकि ईरान एक बहुत छोटा देश है। बट जब परमाणु बम की बात आती है तो जितने भी अदर कंट्रीज के लोग होते हैं या फिर अदर कंट्रीज के जितने भी बड़े बड़े प्रेसिडेंट होते हैं उनके पसीने ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक देश ने परमाणु बम चला दिया तो अदर देश में जितने भी परमाणु बम है उनके एक्टिवेट होने के 100% चांसेस बन जाते हैं। आज हम इसी वीडियो में बड़ा खुलासा करेंगे कि कौन सा देश कब किस देश के ऊपर परमाणु बम चला सकता है। बट सबसे बड़ी बात तो यही है, अभी राइट नाउ ईरान, इजराइल और यूएसए की वॉर चल रही है, जिसकी वजह से इजराइल पीछे हटता नजर आ रहा है। अगर आपने मेरे बैक साइड की वीडियोस देखी होंगी, और अब जितनी भी बड़ी जंग है वो ईरान और यूएसए के बीच में शुरू हो चुकी है। और एक बहुत बड़ी अंदर खाते की खबर आ रही है, मतलब एक गुप्त खबर आ रही है कि अब यूएसए ईरान के ऊपर न्यूक्लियर वॉर कर सकता है। अगर पहले की बात करें, अभी तक वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर 2 बार न्यूक्लियर वेपन यूज किए गए हैं, वो भी अमेरिका ने यूज करे थे। वो दिन कभी भी कोई इंसान नहीं भूल सकता जो एजुकेशन के ऊपर वर्क करता है या फिर एजुकेशन को बहुत बड़े लेवल के ऊपर मानता है। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, आप सोचकर देखिए, उन परमाणु बम का नाम भी अमेरिका ने क्या रखा था, लिटिल बॉय। और दूसरे का 9 अगस्त 1945 वाले का फिट मैन, और वहां पर कम से कम 2 लाख लोगों की मौत हो गई थी। इतनी बड़ी रेडिएशन जो इसकी फैलती है आसपास के अंदर, ना तो कोई बच्चा बचता है, ना कोई जानवर बचता है, ना कोई बूढ़ा ना बुजुर्ग, सब तहस नहस हो जाते हैं। और ये भी कहा जाता है जहां पर परमाणु बम गिरता है वहां पर हजारों साल तक कोई फसल नहीं होती, कोई पानी वगैरह वहां से नहीं आता, लोग भूखमरी से ही मर जाते हैं, अगर बचे कुचे कुछ लोग बच भी जाएं तो। अब सोच के, ये बड़ा हमला कौन करने जा रहा है, यूएसए करने जा रहा है, किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। सो दोस्तों, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के ऊपर खड़ी है, मतलब तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। अमेरिका के बीच तनाव उस पार पहुंच चुके हैं जहां से वापसी बिल्कुल नामुमकिन है। अब यहां से वापसी करना, पीछे हटना, पैर पीछे लेकर जाना, मतलब नामुमकिन सा लग रहा है। आगे ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ईरान सिर्फ मिसाइलों से लड़ रहा है, या फिर उसके पास भी कोई ऐसा हथियार, गुप्त हथियार है जिसके साथ वो भी यूएसए के ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि जिसने सुपर पावर अमेरिका के पसीने छुड़ा कर रखे हैं। आज बात करेंगे उस बड़े खुलासे की जो दावा करता है कि ईरान ने परमाणु बम तैयार कर लिया है, बट ये कभी भी ऑफिशियल खबर नहीं मिलती कि ईरान ने परमाणु बम तैयार की है, या किसी भी हवाले से, इंटरनेट से भी नहीं मिलती, किसी किताबों से भी नहीं मिलती, किसी सुप्रीम लीडर ने भी अभी तक ये अनाउंसमेंट नहीं करी कि ईरान के पास परमाणु बम है। बट परमाणु बम की वजह से ही अमेरिका बोल रहा है कि हमने इसके ऊपर हमला किया है। पर हमले के बाद आज 33वां दिन चल रहा है, बट बातें हैं जो डे बाय डे नई से नई निकल कर आ रही हैं। हाल ही में एक बहुत ही बड़े, मतलब बहुत बड़े पद के ऊपर बैठा एक इंसान था, उसने ये खबर दी है, बट उसने अभी इस्तीफा भी दे दिया। यूएनए के एक बहुत बड़ा अधिकारी है। अब सोच कर देखो, यूएनए के अंदर जॉब लेना, वहां पर काम करना बहुत बड़े बड़े लोगों का एक सपना है, पर वहां पर बैठा एक इंसान अपना इस्तीफा दे देता है। सिर्फ छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात को बोलकर। और उसने कम से कम 200 वर्ड का एक ट्वीट भी डाला है अपने पेज के ऊपर कि मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं भाई यूएनए से, क्योंकि ये वजह निकल कर आ रही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उस बंदे का नाम है मोहम्मद सफ़ा, जो आप स्क्रीन के ऊपर ट्वीट भी देख रहे हो। मोहम्मद सफ़ा ने अपने पद से जो इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसका ये कहना है, जो उसने बहुत बड़ा ये दावा कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ईरान के ऊपर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। अब अमेरिका परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है किसके ऊपर? ईरान के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। उन्होंने कहा है कि तेहरान कोई रेगिस्तान नहीं है। अब जैसे हम इंडिया के अंदर रहते हैं, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी जो सिटी मानी जाती है वो मुंबई और दिल्ली को माना जाता है। ईरान के अंदर सबसे जो बड़ी सिटी मानी जाती है वो मानी जाती है तेहरान। अब तेहरान के अंदर कम से कम 1 करोड़ लोग रहते हैं। अब आप सोचिए, 1 करोड़ लोगों के साथ वहां पर बहुत सारे जीव जंतु भी होंगे, बहुत सारे जानवर भी होंगे। अगर उस 1 करोड़ की आबादी वाले शहर के ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम चला दिया तो सबसे बड़ा किसको खतरा है? सबसे बड़ा मनुष्य लोगों को खतरा है। जो आम वहां पर लोग रहते हैं, बेकसूर लोग रहते हैं, उनको सबसे बड़ा खतरा है। और मोहम्मद सफ़ा ने क्या बोला है? मोहम्मद सफ़ा ने बोला है कि उन्होंने मानवता को बचाने के लिए अपना किरदार, जितना भी अपना करियर है, अपना किरदार है, अपना जमीर है, उसको दांव पर लगा दिया है।
अब सोच कर देखिए, कोई इंसान को बहुत मुश्किल तरीके से कहीं पर जॉब मिलती है, बट वो कहेगा नहीं यार मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना करियर खराब नहीं करूंगा। सबसे बड़ी बात, करियर बनाने के लिए माँ बाप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने बच्चों को सेटल करने के लिए, बट उस इंसान ने अपना करियर है जो बिल्कुल दांव पे लगा दिया है और उसने कहा कि मैं मानवता को बचाने के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास लीक कर रहा हूँ। अब देखिए कि इतनी बड़ी कंट्री के अंदर उस बंदे ने अपनी जान की परवाह भी नहीं करी। उसको भी पता है कि मुझे अमेरिका जान से मार सकता है, बट फिर भी उस बंदे ने इस्तीफा दे दिया, पर मैसेज दे गया वो जाता जाता। मुझे लगता है अभी तो वो जिंदा है, अभी तक तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, बट मैसेज उसने दे दिया कि परमाणु हमला ईरान के ऊपर हो सकता है। अब ईरान को डबल तैयारी करनी होगी, डबल हथियार इकट्ठे करने होंगे, पर ईरान अकेला नहीं है, ईरान के साथ भी बहुत सारे देश खड़े हैं, बट परमाणु बम अब यूएसए को चलाने नहीं देगा कोई। वही वक्त था जब 1945 था, जब यूएसए ने परमाणु बम चला दिए, बट आज मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक परमाणु चला तो हर एक कंट्री से परमाणु चलेंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी। जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कमा रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो ये हो सकती है ख़त्म। हमारे देश के अंदर भी सबसे बड़ा जो परेशानी है वो मोदी जी की वजह से ही आई है। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, अगर हमारा सुप्रीम लीडर ईरान की तरह अच्छा होता तो आज हमारी सरकार को यूएसए के सामने घुटने ना टेकने पड़ते, ना तो एप्स्टीन फाइल बाहर आती, ना ही एप्स्टीन फाइल में वहाँ पर नाम आते, और आज ना ही झुकना पड़ता। हमारा देश 140 करोड़ की आबादी का वो देश है जो बहुत पावरफुल है। आज जो कांग्रेस ने 60 साल के अंदर जोड़ा, अब बहुत सारी जगह के ऊपर मुझे दुख लगता है, वैसे मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ थोड़ा सा, कि मुस्लिम हिंदू के नाम के ऊपर भड़काया जाता है। आज जो कुछ दिया गया है वो किसने दिया है? परमाणु बम किसकी देन है? आप कमेंट में मुझे बताना परमाणु बम किसकी देन है। मैं बट इतना बता देता हूँ कि परमाणु बम एक मुसलमान इंसान की देन है भारत को। अगर आज हमारे पास भी परमाणु ना होता तो यूएसए या चाइना कब का हमारे ऊपर हमला कर कर हमें अपने कब्जे में ले लेता। आज अगर वो देश हमारे से डरते हैं सिर्फ उसकी एक ही वजह है, क्योंकि इंडिया के पास परमाणु बम है और वो एक मुसलमान की देन है, और जिसको हम सरकारों के पीछे लगकर हम लड़ाई झगड़ा करते हैं अपने भाई बहनों में। कहते हैं ना कि ब्लड सबका सेम है, जात अलग हो सकती है, बड़ा ब्लड ऑलमोस्ट सबका सेम है, क्योंकि भगवान एक है। सो चलो अपने वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। सवाल ये है कि ईरान इतना निडर क्यों है, ईरान इतना ताकतवर क्यों है, क्यों उसे रूस या बैकअप है, उसका रूस का बैकअप है या चाइना का बैकअप है, नॉर्थ कोरिया का बैकअप है। अब देखिए बड़े बड़े जो विज्ञानी हैं उनका मानना है कि जैसे अमेरिका ने कभी क्यूबा को डराने की कोशिश की थी और रूस ने वहाँ परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अब क्यूबा को आपको पता ही, शायद आपने रील वगैरह देखी होगी, क्यूबा में कोई बिजली नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, राइट नाउ बिजली वगैरह नहीं है, खाने पीने के लिए रास्ते नहीं है, पानी नहीं है, क्योंकि यूएसए ने वहाँ पर सब कुछ उनका ठप कर दिया, तेल वगैरह सब लेना देना जो बंद कर दिया। क्यूबा सबसे ज़्यादा ऑयल लेता था वेनेजुएला से, और वेनेजुएला के ऊपर किसका कब्जा राइट नाउ? अमेरिका का कब्जा है। और यहाँ वहाँ पर रूस ने बहुत बड़ा रिस्क लेकर अपना नियर अबाउट कहा जाता है 36 लाख टन कुछ ऑयल वगैरह भेजा था क्यूबा को, और अपने साथ उन्होंने वॉरशिप भी भेजी थी। अगर वहाँ पर अमेरिका हमला कर देता तो बहुत बड़ी वॉर शुरू हो जानी थी, बट अभी तक मुझे लगता है कि उन्होंने हमला नहीं करा। और क्यूबा में वो जहाज पहुँचने वाला है, क्योंकि 2 दिन पहले वो जहाज चला था और जिसको पहुँचने में नियर अबाउट 36 घंटे से लेकर 48 घंटे लगते हैं। तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आप कहेंगे तो हम उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने हाल ही कहा है कि ईरान बड़े से बड़ा बम बनाने की क्षमता रखता है। अब देखिए कि रूस क्या कह रहा है, रूस भी दावा कर रहा है कि हमारे पास भी ऐसे बम है, अगर तुम आओगे तो वापस नहीं जाओगे। जैसे ईरान ने बात कही थी कि तुम अपने सोल्जर हमारी धरती के ऊपर भेजो और हम उन्होंने नरकों का राह दिखाएंगे, मतलब उनको ताबूत में पैक कर कर आपके पास वापस भेजेंगे। बात करते हैं 1945 की, जैसे मैं आपको पहले इस चीज़ का हिंट दिया है, क्योंकि जापान ने हार नहीं मानी थी, तब अमेरिका ने हिरोशिमा के ऊपर और नागासाकी के ऊपर परमाणु चलाया था। मैंने आपको लोकेशन इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं आपको चाहता था कि आगे इस टॉपिक के ऊपर बात करना, बट हार नहीं मानी, पीछे नहीं हटा जापान। जापान इतना वो नहीं है भाई, कमज़ोर है, बहुत पावरफुल है जापान, पीछे नहीं हटा, बट परमाणु नहीं था उसके पास। परमाणु ना होने की वजह से यूएस ने उसके ऊपर परमाणु चला दिया। बट ईरान के पास परमाणु हो सकता है, जितनी कि मैंने रिसर्च करी है, मतलब यूट्यूब के ऊपर करिए, चाहे इंस्टा के ऊपर करिए, चाहे एआई से करिए, चाहे अंग्रेजों के चैनल फ्रोल हैं, सीधी सी बात है भाई, है ना। तो वो चीज़ें रिसर्च करने से पता थोड़ी बहुत चल जाती है, मतलब फील होना शुरू हो जाता है कि तभी तो वो पीछे हट नहीं रहा। आज ईरान भी कायरों में मरो स्थिति पे खड़ा है, मतलब जहाँ तक करो जहाँ फिर मरो, सीधी सी बात है भाई, जहाँ तो करके कुछ मर जाओ जहाँ फिर अपने देश को बचा लो। क्या अमेरिका फिर से वही कदम उठाएगा, या फिर इस बार ईरान के पास भी पलटावार करने के लिए परमाणु मिसाइल तैयार है? सबसे बड़ी बात तो भाई यही है जिसकी वजह से अब ईरान है
उसके पास हो सकती है, बट यूएसए कोशिश कर रहा है ये बात पता करने के लिए कि ईरान के पास मिसाइल है या नहीं है। अगर उसको पता चल गया कि इसके पास मिसाइल नहीं है तो वो परमाणु ठोक देगा। अगर उसको पता चल गया कि इसके पास परमाणु है तो कभी भी यूएसए दोबारा पंगा नहीं लेगा ईरान की तरफ, मतलब आंख उठाकर नहीं देखेगा। ये बात क्लियर कट हो चुकी है। सो अगर परमाणु युद्ध हुआ तो परमाणु भयानक होंगे। क्या आपको लगता है कि ईरान के पास पहले से परमाणु बम है? मेरा आपसे सवाल है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो कर लें मेरे पेज को। बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप सबका जितने लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर विजिट किया है।